दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं जिसमें लोग बहुत अच्छी इंग्लिश जानने के बाद भी गलती करते हैं। और मैं भी जब अपने शुरुआती स्टेज में था अंग्रेजी सीखने के, तो मुझे भी जिस टॉपिक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी उनमें से एक टॉपिक डू और डज था। आपको पता है कि आप भी आज डू और डज में गलती करते होंगे, लेकिन इस वीडियो के बाद एंड तक अगर आपने देख लिया तो आपको आज के बाद से डू और डज में प्रॉब्लम तो दूर की बात है, इस टॉपिक का मास्टर बना दूंगा मैं आपको। स्टार्ट करते हैं। आप जाएंगे इस क्लास के करने के बाद पूरे इंटरनेट की, पूरे यूट्यूब की डू डज की एक एक वीडियो को खंगाल के देखेंगे। अगर इस मास्टरपीस के कंपेयर में हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। प्राउड नहीं कर रहा हूं, बस मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे अच्छा पढ़ा रहा हूं आपको। ये सबसे आसान मिलेगा इन कंपेयर टू अदर वीडियो। मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ाता, अच्छा भी नहीं पढ़ाता, मैं सबसे आसान पढ़ाता हूं। ये एक स्टेटमेंट है जो मैं खुद से बोलता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप अच्छी लगने के बाद इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों से। लाइक और कमेंट तो चलता रहेगा। डू और डज को पढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह डू और डज इंग्लिश में है क्या, इसकी हैसियत क्या है, इसका क्या मकाम है। तो चलें बात करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होगा कि इंग्लिश में दो तरह के वर्ब होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। उस ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या इंग्लिश में टोटल 24 होती है। उन 24 में से ये तीन डू, डज और डिड, या डू, डिड और डज, ये तीनों जो हेल्पिंग वर्ब है या ये तीनों जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इंग्लिश के 24 हेल्पिंग वर्ब में से तीन है। इस हेल्पिंग वर्ब को भी तीन हिस्से में बांटा गया है। एक है उसमें प्राइमरी, एक है उसमें मॉडल और एक है उसमें मार्जिनल। प्राइमरी, मॉडल एंड मार्जिनल, ठीक है। ये तीन तरह के हेल्पिंग वर्ब हैं, जिनमें प्राइमरी 11 है, मॉडल 11 है और मार्जिनल 2 है। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रहा हूं, जिसमें ये 11 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड और डू, डिड, डज। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये इसी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के डू, डिड और डज को पढ़ने वाले हैं। एक चीज और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि इन सबों में इनका जो ग्रुप है, कुछ चीजें कॉमन होती है। जैसे इज, एम, आर है तो इंग्लिश में चौथा ही फॉर्म आएगा इसका, ये मेन वर्ब का। वॉज, वर है तो इसमें भी चौथा ही फॉर्म आएगा। हैज, हैव, हैड है तो इसमें भी तीसरा ही फॉर्म आएगा। और इस डू, डिड और डज में ये कॉमन है कि इसके साथ हमेशा वर्ब का पहला ही फॉर्म आएगा। ये अपने माइंड में आप रख लें। और वैसे भी मैं डिड को छांटने वाला हूं। मैंने डू और डज की बात की थी, तो मैं डू और डज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। एक चीज और यहां पर आगे अलग से एक स्लाइड पे मैंने इसको लिखा है आपको ये क्लियर कराने के लिए कि भाई जहां पर भी डू आए या डज आए, आपको इसके साथ वर्ब फॉर्म कौन सा लगाना है, तो पहला फॉर्म लगाना है। बोर्ड पे अलग से लिखा हुआ है ये कि इसके साथ कौन सा वर्ब फॉर्म लगता है। आपके माइंड में एक सवाल आएगा, तो मैंने पहले जैसे यहां पर क्लियर किया है कि हर ग्रुप में अलग अलग मेन वर्ब का फॉर्म लगता है। जैसे इज है तो V4 लगेगा, ही इज राइटिंग। वॉज है तो V4 लगेगा, ही वॉज रीडिंग। हैज है तो V3 लगेगा, या हैव है तो V3 लगेगा। जैसे आई हैव सीन द रेड फोर्ट, यहां पर डू, डिड, डज है तो पहला फॉर्म लगेगा डू यू स्पीक इन इंग्लिश। आगे चलो, ये स्पीक पहला फॉर्म है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है भाई, सबसे बड़ा सवाल, डू और डज की जरूरत क्यों पड़ती है। वाई डू वी नीड डू और डज। जवाब देखो, सेंटेंस को निगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। एक बात बताएं, अब आमतौर पे मैंने खास तौर पे नहीं कहा है, मैंने कहा जनरली डू और डज पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता। ये और बात है कि हम इंफेसिस डालते हैं, सेंटेंस में जोर डालते हैं, तब डू लगाते हैं। जैसे मैं जाता ही तो हूं, आई डू गो, ये अलग बात है। लेकिन अगर आप जनरली बात करेंगे तो डू और डज पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं लगता। ये निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH पॉजिटिव, WH निगेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस को छोड़कर जितनी भी टाइप्स है ना, उन टाइप्स में
ये लगता है। ठीक है, डू और डज। स्टार्ट करते हैं। अब इसको हम अच्छे से समझेंगे, डू और डज को अलग अलग करके, डू डज और डिड को अलग अलग करके। जहां पर आप डू डज देख रहे हैं ना, ये देखें, ये सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव जब आपको बनाना होता है तब आपको डू डज की जरूरत पड़ती है। और डिड की जरूरत कहां पर पड़ती है, जब आपको सिंपल पास्ट का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना होता है। ये सारी चीजें आपकी लिखी हुई हैं बोर्ड पे, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। डू डज और डिड का बंटवारा किया है मैंने, डू डज को एक कैटेगरी में रखा है, डी को अलग कैटेगरी में रखा है। और ये समझो कि डू डज का यूज सिंपल प्रेजेंट के पॉजिटिव मतलब निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या है भाई, तो इसकी पहचान है ता है ती है ते हैं। यानी अगर आप कोई ऐसा सेंटेंस बोलते हैं जिसमें ता है ती है ते हैं आता है और वो अगर निगेटिव में हो, जैसे सपोज एक सेंटेंस है मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो इसका निगेटिव क्या होगा, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं। जब आपको नहीं पढ़ाता हूं बोलना होगा तब आपको डू डज का यूज करना होगा। उसी तरह से इंट्रोगेटिव, जैसे क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, क्या तुम दिल्ली में रहते हो, क्या सोनम दुबई में रहती है, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, मैं हिंदी नहीं जानता हूं। इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे आप डू डज का यूज करेंगे। और डिड आप वहां पर यूज करेंगे जहां पर या ये आएगा, ठीक है, या ता ती थी ते थे आएगा। ठीक है, जैसे सपोज गया है ई में, जैसे मैं कभी दिल्ली नहीं गया, आई नेवर, सॉरी, मैं दिल्ली नहीं गया, कभी नहीं, ये फिर अलग केस हो जाएगा। मैं दिल्ली नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। मैंने लंच नहीं किया, मैंने सोनम से बात नहीं की। ठीक है, तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस होंगे, या क्या मैंने सोनम से बात की, क्या मैं दिल्ली गया, क्या मैंने लंच किया, तो फिर यहां पर आपको डिड लगाना पड़ेगा। बट एक चीज और अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं, बल्कि क्लियर करा देना चाहता हूं कि मैं आपको अभी डिड नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको डू और डज पढ़ा रहा हूं। मैंने डू डज का वादा किया है कि अभी खत्म होते होते इस वीडियो के आपको मैं इस टॉपिक का मास्टर बना दूंगा। डू डज और डिड में सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज देखो, दोनों में कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं। समानता तो ये है कि डू डज और डिड जो है इस सब के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, ये समानता है, V1 लगेगा। समानता ये है कि इसका यूज आमतौर पे पॉजिटिव सेंटेंस के साथ नहीं होता है, डू डज और डिड का यूज, इसका यूज नेगेटिव इंट्रोगेटिव में होगा। अब इसमें डिससिमिलैरिटीज क्या है, डिससिमिलैरिटी असमानता ये है कि तीनों एक ही टेंस में यूज नहीं होता, बल्कि आपका क्लियर हो गया कि ये जो डू डज है ना आपका, ये डू डज जो है ना आपका सिंपल प्रेजेंट के साथ यूज होगा, जबकि ये जो डिड है ना आपका, ये आपका सिंपल पास्ट के साथ इसका यूज होगा। तो चलो, ये सब चीज पहले भी आपकी मैंने पिछले स्लाइड पे क्लियर कर रखी है। अब यहां से हम सीखना शुरू करते हैं डू और डज को। इतनी देर जो आपने सुना है वो मैंने आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग किया है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इसकी पृष्ठभूमि तैयार की है मैंने, आपको इस टॉपिक को पढ़ाने, समझाने, बताने के लिए नहीं, बल्कि आपको इसका मैं मास्टर बनाना चाहता हूं इस टॉपिक का। इसलिए मैंने इतना टाइम लिया आपको यहां तक पहुंचाने में कि अब यहां से हम डू और डज शुरू करेंगे। और सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि डू और डज कहां लगता है। क्लियर है आपका कि सिंपल प्रेजेंट में पॉजिटिव सेंटेंस को छोड़कर सभी टाइप में लगता है। अब इसको एक एक करके सब टाइप में आपकी क्लियर कराना चाहता हूं। जैसे सपोज मैं जाता हूं, इसकी इंग्लिश आई गो, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या डू डज लगा, नहीं लगा। मैं नहीं जाता हूं, निगेटिव सेंटेंस आई डू नॉट गो, आपसे मैं पूछूंगा इसमें लगा या नहीं लगा, आपका जवाब हां होगा। क्या मैं जाता हूं, क्वेश्चन मार्क होगा इसमें, क्वेश्चन मार्क होगा इसमें, क्वेश्चन मार्क होगा इसमें, क्वेश्चन मार्क होगा। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। अगला है क्या मैं नहीं जाता हूं, डू आई नॉट गो, डू आई नॉट गो। मैं क्यों जाता हूं, वाई डू आई गो, वाई डू आई गो। मैं क्यों नहीं जाता हूं, वाई डू आई नॉट गो, वाई डू आई नॉट गो। आपने देखा कि पॉजिटिव सेंटेंस को छोड़कर जितनी भी टाइप्स हैं इन सब के सब में डू 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 लगा है, यानी डू और डज लगता है पॉजिटिव को छोड़कर सभी टाइप में, अगर सामने आपके क्या हो, सिंपल प्रेजेंट हो तब। यानी सिंपल प्रेजेंट का क्या मतलब है, ता है ती है ते है हो तब। अब यहां पर मैं आपको एक ट्रिक सिखाना चाहूंगा, ये ट्रिक है आयुर्वेद ट्रिक, आपको यहां के अलावा इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा।
आयुर्वेद का मतलब वो है जो एक इलाज होता है, इस ये एक पैथी है जिससे इलाज होता है, जैसे एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, उसी तरह से ये आयुर्वेद है। ट्रीटमेंट होता है इसमें। आई स्टैंड फॉर आई, यू स्टैंड फॉर यू, अंग्रेजी में हमारा कुछ और यूज है, व स्टैंड फॉर वी एंड द स्टैंड फॉर दे। एक्चुअली इन चारों चीज में एक चीज कॉमन है। कॉमन ये है कि जहां पर भी आपको आई यू वी दे दिखे तो आप आंख बंद करिएगा और डू लगा दीजिएगा। अगर आपको निगेटिव बनाना होगा या आपको इंट्रोगेटिव बनाना होगा तब मैं आपको दिखाता हूं। जैसे सपोज मुझे कहना हो मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड। तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड। हम नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड। वे लोग नहीं पढ़ते हैं, दे डू नॉट रीड। मैं नहीं लिखता हूं, आई डोंट राइट। तुम नहीं लिखते हो, यू डोंट राइट। हम नहीं लिखते, वी डोंट राइट। वे लोग नहीं लिखते, दे डोंट राइट। आई डू, यू डू, वी डू, दे डू, क्लियर रखोगे। अगर इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो भी सेम होगा। क्या मैं लिखता हूं, डू आई राइट। क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट। क्या हम लिखते हैं, डू वी राइट। क्या वे लोग लिखते हैं, डू दे राइट। क्या मैं रहता हूं, डू आई लिव। क्या तुम रहते हो, डू यू लिव। क्या हम रहते, डू वी लिव। क्या वे लोग रहते, डू दे लिव। इस आई में, यू में, वी में, दे में डू ही लगेगा। और अब अगला वाला ट्रिक है हल्का भारी ट्रिक। अगर आपका सब्जेक्ट हल्का है तो आपका वर्ब भारी होगा, और अगर आपका सब्जेक्ट भारी है तो वर्ब हल्का होगा। इसको ऐसे समझो कि अगर आपका सब्जेक्ट हल्का है, यानी सपोज एक लड़का है जिसका नाम है राम, ये राम हल्का है तो इसका वर्ब भारी होगा। वर्ब का मतलब मेरा डू और डज से है, समझे? वर्ब का मतलब मेरा किससे है भाई, डू और डज से है। अगर आपका सब्जेक्ट राम है तो आप इसके साथ डज लगाओ। मैंने बोला सब्जेक्ट अगर हल्का है यानी एक बंदा है तो वर्ब भारी हो जाएगा। और अगर सब्जेक्ट भारी है, सपोज राम के साथ श्याम आ जाए तो सब्जेक्ट भारी हो गया, अब आपका वर्ब हल्का हो जाएगा। आई होप कि ये वाला ट्रिक आपको बहुत काम आएगा डू और डस को क्लियर कराने में, और कोई दूसरी जगह आपको नहीं मिली होगी। आपने आज से पहले ये ट्रिक कभी नहीं देखा होगा, हल्का भारी ट्रिक या आयुर्वेद ट्रिक। ये हमारा ब्रेन चाइल्ड है, बच्चों को बड़ी आसानी से समझाने के लिए हमने कभी ऑफलाइन में यूज किया था इस ट्रिक को। इट विल वर्क, काम करेगा। अगर आपको आज तक समझ में नहीं आया होगा डू डज कहां लगाते हैं तो आज से समझ में आएगा ये आपको। चलो, इन द सेम वे मैं कुछ और एग्जाम्पल देता हूं आपको, ये क्लियर हो जाएगा आपका। सपोज मैं अगर बात करता हूं कि एक लड़का, ए बॉय, तो सब्जेक्ट हल्का है, आप डज लगाओगे इसमें। लेकिन अगर मैं बोलूं लड़के, द बॉयज, फिर आपको डू लगाना पड़ेगा। चाहे आपका सेंटेंस सॉरी निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन यहां पर वार्निंग है, वो भी दो वार्निंग है। पहली वार्निंग ये है कि गलती से भी डू डज वाले सेंटेंस में इज एम आर नहीं लगाना है लास्ट में होता है डू डज वाले सेंटेंस में। जैसे मैं नहीं पढ़ता हूं तो आई एम नॉट रीड नहीं करना है, बल्कि आई डू नॉट रीड होगा। वहां हूं देख के लोग एम लगा देते हैं। मैं नहीं पढ़ता हूं, आई एम नॉट रीड, ये बहुत कॉमन गलती है। फिर डू डज के साथ जब भी लगेगा वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा। ये अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लो आप। अब बेसिक सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करो। पहले आपको आयुर्वेद ट्रिक पता है, मतलब ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं आई यू वी दे ही शी इट, बताओ इसमें डू कहां पे लगेगा, डज कहां पे लगेगा। आई में डू लगेगा, यू में डू लगेगा, वी में डू लगेगा, दे में डू लगेगा। ही सब्जेक्ट हल्का है आपका, वह किसी एक लड़के को बोलते हैं। सब्जेक्ट हल्का वर्ब भारी, सब्जेक्ट हल्का वर्ब भारी। इट सब्जेक्ट हल्का वर्ब भारी। आई थिंक कि ये जो दो कॉन्सेप्ट है ना, आपका आयुर्वेद कॉन्सेप्ट और हल्का भारी कॉन्सेप्ट, इससे आपका डू डज क्लियर हो गया। अब एक कॉन्ट्रैक्शन है, मॉडर्न जमाना है, हम डू नॉट और डज नॉट नहीं बोलते, हम डोंट और डजन बोलते, डिडंट बोलते। ये आपको सीखना पड़ेगा। डू नॉट को डोंट, डज नॉट को डजंट, और डिड नॉट को डिडंट बोलते हैं। आगे चलो, और ऐसे बोलते हैं, खूबसूरत लगता है। वैसे भी मॉडर्न एज में टाइम कम है लोगों के पास, तो आपको भी इसको फॉलो करना पड़ेगा। डोंट, डजंट, डिडंट याद रखना पड़ेगा। बट वन थिंग मोर, कि मैं यहां पर आपको डिडंट पढ़ाने नहीं, मैं डोंट और डजंट पढ़ाना आया हूं। चलिए अब आई डू की प्रैक्टिस करते हैं। मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो। मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। मैं दिल्ली में नहीं रहता हूं, आई डोंट लिव इन दिल्ली। मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, आई डोंट स्मोक। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, आई डोंट टेल अ लाई। बोलो आई डू की प्रैक्टिस हुई या नहीं हुई? ये तो भाई ट्रेलर है जो हमने डायमंड स्पीकिंग कोर्स बना रखा है ना आप लोगों के लिए, कसम से
उस कोर्स में जो आपको मिलेगा ना, डू और डज, ऐसा मिलेगा जो कहीं पूरे इंडिया में फ्रेम ही नहीं हुआ आज तक। आई डू पे आपको यहाँ पे 5 सेंटेंसेस मैंने यूं ही दिया, वहां पर आपको 10 सेंटेंसेस मिलेंगे, 15 सेंटेंसेस मिलेंगे। प्रैक्टिस का खजाना है डायमंड स्पीकिंग कोर्स। आपको खुद इंग्लिश का ट्रेनर बनना है तो आप बन जाओगे वहां से। और अगर बोलना है, बुलवाना है, कहीं मतलब कोई भी पर्पस हो आपका, राइटर बनना है, आप जाओ वहां पे देखो। उस डू डज से आप 3-4 क्या बोलते हैं वो, आप बुकलेट बना लोगे। उस एक बुकलेट सिर्फ डू डज की बन जाएगी। यू डू देखो, क्या तुम इंग्लिश जानते हो? डू यू अब यहां पे मैं अभी तुम की बात कर रहा हूं, लेकिन तुम के साथ डू नहीं लगा रहा हूं, बल्कि इंट्रोगेटिव का तुम के साथ मैं यहां पे आपको पॉजिटिव या सॉरी निगेटिव सेंटेंस नहीं दे रहा हूं, बल्कि इंट्रोगेटिव दे रहा हूं। इसलिए कि हम सामने वाले को जनरली ये नहीं बोलते तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते, बल्कि हम क्या तुम ये करते हो, क्या तुम जानते हो, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या तुम इंग्लिश जानते हो? डू यू नो इंग्लिश? क्या तुम मुंबई में रहते हो? डू यू लिव इन मुंबई? और इजी इजी सेंटेंसेस हैं प्रैक्टिस के लिए। डिफिकल्ट लास्ट में आएगा, क्योंकि लेवल वाइज पढ़ा रहा हूं मैं। क्या तुम मेरे बारे में सोचते हो? डू यू थिंक अबाउट मी? क्या तुम ऐसा सोचते हो? डू यू थिंक सो? क्या तुम क्रिकेट पसंद करते हो? डू यू लाइक क्रिकेट? क्या तुम्हें पैसे चाहिए? डू यू नीड मनी? आगे बढ़ते हैं। अब वी में डू लगा के देखो। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। हम यहाँ नहीं रहते, वी डू नॉट लिव हियर। हम नहीं जानते, वी डू नॉट नो। हम गाने नहीं गाते, वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। हमें पिज्जा पसंद नहीं है, वी डोंट लाइक पिज्जा। हम लोग हॉकी नहीं पीते, नहीं, हम लोग कॉफी नहीं पीते हैं, वी डू नॉट टेक कॉफी। या हम लोग हॉकी नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले हॉकी। वे सच नहीं बोलते, दे डोंट स्पीक द ट्रूथ। वे यहाँ नहीं रहते, दे डोंट लिव हियर। वे केक पसंद नहीं करते, दे डोंट लाइक केक। वे मेरे बारे में नहीं जानते, दे डोंट नो अबाउट मी। वे पिज्जा पसंद नहीं करते, दे डोंट लाइक पिज्जा। आगे बढ़ते हैं। अब आपने आई यू वी दे देख लिया, आप ही देखिए। ही में डज लगेगा, वह क्रिकेट नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। वो यहाँ नहीं रहता, ही डज नॉट लिव हियर। वह हिंदी नहीं बोलता, ही डज नॉट स्पीक हिंदी। वह मुझे पसंद नहीं करता, ही डज नॉट लाइक मी। वह इंग्लिश नहीं सीखता, ही डज नॉट लर्न इंग्लिश। ठीक है, आपको ये पूरा क्लियर हो चुका है। शुरू के 8 मिनट में मैंने यही कराया था कि किसमें पहला फॉर्म लगेगा, पहला फॉर्म लगेगा डूडस के साथ। आपको ये क्लियर करना था। तो हमको नहीं लगता है कि अब आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। आपको लग रहा होगा बंदा खुद बोल रहा है, फास्ट बोल रहा है, हमारे पास ये सेंटेंसेस कहां से आएंगे? वीडियो के बाद पीडीएफ। तो पीडीएफ को लेके भी टेंशन नहीं लेना है। आप लिंगो ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और उस कोर्स के अंदर आपको डायमंड स्पीकिंग कोर्स मिलेगा। फीस ज्यादा नहीं, सिर्फ 299 है। आप उस कोर्स को ज्वाइन करिए, उसके अंदर डूडस का पूरा प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस है, वहां पर इससे ज्यादा मिलेंगे। और ऐसा देखो, एक होता है ना, एक होता है इंट्यूटिव, इंट्यूटिव पावर। मेरा कोर्स अगर आप इसको अटेन करेंगे तो आपको लगेगा कि एक इंट्यूटिव पावर है जो मुझसे ये काम करवा रहा है, मैं खुद से कर नहीं रहा हूं। एक अलौकिक शक्ति है, एक छुपी हुई शक्ति है जो मुझसे ये करवा रही है, मुझसे अंग्रेजी बुलवा रही है। मतलब मैं हर अगला सेंटेंस बोलता देखता जा रहा हूं और बोलता जा रहा हूं। इस कोर्स को मैंने ऐसे डिजाइन किया, इंट्यूटिव स्पीकिंग कोर्स है ये। आपको नहीं लगेगा कि आप मेहनत कर रहे हैं, आपको लगेगा कोई आपसे करवा रहा है, और इतना मजा आएगा कि आप करते चले जाएंगे। ये मजा आप ले रहे होंगे। वो क्रिकेट, आपने डूडस के लेक्चर देखे होंगे बहुत सारे यूट्यूब पे। क्या होता है यार, मैंने भी देखा है। डूडस का कॉन्सेप्ट एक बार बता दिया, सिंपल प्रेजेंट में लगता है, सिंपल पास्ट में लगता है। वहां पर आपको स्ट्रक्चर बता दिया, हर स्ट्रक्चर पे 2-2, 3-3, 4-4 सेंटेंसेस बता दिए। दैट्स इट। कमेंट सेक्शन में अब आप कुछ ऐसे लिखे और आप लिखते हैं, वाह क्या सर मस्त सिखाया है आपने। अरे यहाँ यार एक एक स्लाइड पे 10-10 सेंटेंस दिया मैंने, प्रैक्टिस करो। और फिर भी ये बता रहा हूं कि ये कम है। आओ उस कोर्स में किसी पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती। डायमंड स्पीकिंग कोर्स में, डायमंड स्पीकिंग कोर्स खुद आपका पार्टनर है। आप पहले पहुंचो वहां तक। और फीस इतनी रखी है कि इंडिया का सबसे गरीब आदमी भी अफोर्ड कर सकता है, सिर्फ 299 में 4 महीना। डायमंड कोर्स के बाद डायमंड बन जाओगे आप। ऐप का नाम लिंगो है, याद रखना। वो यहां नहीं रहती है, शी डज नॉट लिव हियर। वो हिंदी देख रहे हो, पहले क्लियर कर दिया है, शी डज लगा के आगे बढ़ो। वो हिंदी नहीं बोलती है, शी डज नॉट स्पीक हिंदी। वो मुझे पसंद नहीं करती है, शी डज नॉट लाइक मी। वो इंग्लिश नहीं सीखती है, शी डज नॉट लर्न इंग्लिश। अब इट में डज लगाओ, ये किसी निर्जीव चीज के बारे में होगा। ये मेरी मदद नहीं करता है, इट डज नॉट हेल्प मी। ये मुझे तकलीफ नहीं देता है, इट डजन हर्ट मी। ये काम नहीं करता, इट डजन वॉक, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इट डजन मेक अ डिफरेंस, मेक अ डिफरेंस, फर्क पड़ना। आपको क्या लगता है मैं इतना जालिम हूं कि मैंने आपको बता दिया कि चलो भाई जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं बस उनके साथ सीख लो, आई यू वी दे के साथ?
ही शी इट दे के साथ नहीं। अब मैं अदर सब्जेक्ट के साथ भी आपको सिखाना चाहता हूं कहां पे क्या लगेगा। मैंने क्या कहा था, सब्जेक्ट हल्का वर्ब भारी। रोहन है तो डज लगेगा। शालिनी एक लड़की है, सब्जेक्ट हल्का तो वर्ब भारी। डज भारी, डज को मैं भारी मानता हूं और डू को मैं हल्का मानता हूं। मेरे ट्रिक को समझो। रोहन एंड शालिनी, अब ये सब्जेक्ट भारी है तो इसका वर्ब हल्का हो जाएगा। उफ, क्या कॉन्सेप्ट है यार, ये नहीं मिलेगा दूसरी जगह। मैंने इसको इस तरह से बनाया है ना कि इंडिया के सबसे कमजोर स्टूडेंट को भी ये आसान लगे। माई ब्रदर, एक भाई की बात है, सब्जेक्ट हल्का वर्ब भारी कर दो। माई फ्रेंड, सब्जेक्ट भारी वर्ब हल्का कर दो। सम बॉयज, सब्जेक्ट भारी वर्ब हल्का कर दो। ए गर्ल, सब्जेक्ट हल्का वर्ब भारी कर दो। और किसी से पूछ के आओ कि क्या मैंने जो डू डज लगाया है एक भी गलत है। अगर गलत है तो मेरा ट्रिक गलत है, अगर गलत नहीं है तो मेरा ट्रिक गलत नहीं है। आपको अगर समझ में अब तक नहीं आया तो आप इसी को फॉलो करो, कसम से लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट, पॉजिटिव सेंटेंस और डू डज। भाई बनाया इसको, डिजाइन किया है पूरे दिल से। जब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव सेंटेंस हो और उस सेंटेंस पर जोर देना हो तब भी हम डू लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने शुरू में कहा था ना, मैं जाता ही तो हूं, पॉजिटिव में भी लगता है। जैसे मैं जाता ही तो हूं, आई डू गो। मैं इंग्लिश सीखता ही तो हूं, आई ओ माई गॉड, ये क्या हुआ यार। अब मैं इंग्लिश सीखता ही तो हूं, ये नहीं होगा, बल्कि होगा आई डू लर्न इंग्लिश। तुम मुझे जानते तो हो, यू डू नो मी। हम वहां जाते तो हैं, वी डू गो देयर। अरे इसको छोड़ो, ये कुछ और हो गया। हम वहां जाते तो हैं, वी डू गो देयर। वे लोग बात करते तो हैं, दे डू टॉक। वह मुझे देखती तो है, शी डज सी मी। वह खेलता तो है, ही डज प्ले। ठीक है, आप ये समझो कि इसमें डू और डज लगेगा, इसमें डू और डज लगेगा। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक कर दिया होगा टाइपिस्ट ने, बेचारे को फॉरगिव करो। आगे बढ़ो। मैंने आपको बोल दिया कि जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें भी डू डज लगता है अगर सेंटेंस ऐसा हो कि उस पर जोर देना हो, इंफेसिस करना हो। लिखता ही तो हूं, पढ़ता ही तो हूं, ही लगाओ उसमें। जाता ही तो हूं, ये काम करता ही तो हूं, रहता ही तो हूं, बोलता ही तो हूं। ठीक है। अब निगेटिव सेंटेंस और डू डज देखो, स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट, फिर वी वन। यही, लोग सच नहीं बोलते, पीपल डू। पीपल, पीपल देखो, अब सब्जेक्ट भारी हो गया ना तो इसका वर्ब हल्का होगा। और आपको मालूम है वर्ब का पहला फॉर्म यूज करना है। पीपल, लोग सच नहीं बोलते, पीपल डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। मैं राजनीति से नफरत नहीं करता, आई है डू लगेगा, आई डू नॉट हेट पॉलिटिक्स। आप लोग मेरा विश्वास नहीं करते, यू है डू लगेगा, यू डू नॉट बिलीव मी। शर्मा जी, सब्जेक्ट हल्का वर्ब भारी होगा, शर्मा जी में डज लगेगा। शर्मा जी रोजाना ऑफिस नहीं आते हैं, शर्मा जी डज नॉट कम टू ऑफिस एवरी डे। हम आपका यकीन नहीं करते हैं, वी डू नॉट बिलीव यू। लड़कियां आप कॉलेज नहीं जाती हैं, द गर्ल्स डू नॉट गो टू कॉलेज। तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो, एनी मोर होगा आपके लिए यहां पर। तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो, यू डू नॉट वर्क हार्ड। मैं शराब नहीं पीता हूं, आई डू नॉट ड्रिंक। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, इंट्रोगेटिव और डूडस। यहां पे क्या होगा, डूडस पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। क्या तुम क्रिकेट पसंद करते हो, डू यू लाइक क्रिकेट। क्या वो तुम्हें पसंद करती है, डज शी लाइक यू। क्या आप रोज ऑफिस आते हो, डू यू कम टू ऑफिस एवरी डे। क्या वो बहुत कड़ी मेहनत करता है, डज ही वॉक वेरी हार्ड। क्या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, डज योर फैमिली सपोर्ट यू। क्या आपके पड़ोसी लोग आपकी मदद करते हैं, डू योर नेबर्स सपोर्ट यू। आगे चलो, अगला है इंट्रोगेटिव निगेटिव और डूडज। इंट्रोगेटिव निगेटिव भी होता है कभी कभी, डूडस के बाद जो सब्जेक्ट आता है तो फिर हमें नॉट भी लगाना पड़ता है, लेकिन ध्यान रहे वर्ब पहले ही फॉर्म में रहेगा। ये हो जाएगा डू यू नॉट, या डज ही नॉट, या डू आई नॉट। क्या तुम क्रिकेट पसंद नहीं करते, डू यू नॉट लाइक क्रिकेट। क्या वो तुम्हें पसंद नहीं करती, डज शी नॉट लाइक यू। क्या आप रोज ऑफिस नहीं आते, डू यू नॉट कम टू ऑफिस एवरी डे। क्या वो बहुत कड़ी मेहनत नहीं करता है, डज ही नॉट वर्क वेरी हार्ड। क्या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है, डज योर फैमिली नॉट सपोर्ट यू। क्या आपके पड़ोसी लोग आपकी मदद नहीं करते हैं, डू योर नेबर्स नॉट सपोर्ट यू। क्या लोग आपसे प्यार नहीं करते हैं, डू पीपल नॉट लव यू। क्या सोनम दुबई में नहीं रहती, डज सोनम नॉट लिव इन दुबई। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन। अब WH फॉर्म है और पॉजिटिव सेंटेंस है, यहां पर आपको डूडज लगाना है। तुम राजनीति से नफरत क्यों करते हो, वाई डू यू हेट पॉलिटिक्स। तुम अपने टाइम को मैनेज कैसे करते हो, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम। वो कैसे आती है, हाउ डज शी कम। आप अंग्रेजी कैसे सीखते हो, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश। वे लोग प्रैक्टिस के लिए कब जाते हैं, व्हेन डू दे गो फॉर प्रैक्टिस। आप मीटिंग से पहले क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू बिफोर मीटिंग। वो शराब क्यों पीता है, व्हाई डज ही ड्रिंक, या ड्रिंक वाइन, जो करना है करो। वो इंग्लिश क्यों नहीं सीखता, व्हाई डज ही नॉट लर्न इंग्लिश। आप हिंदी क्यों नहीं बोलते हो, व्हाई डू यू नॉट
स्पीक हिंदी, तुम कंप्यूटर क्यों नहीं चलाते हो, वाई डू यू नॉट ऑपरेट कंप्यूटर, वो गाना क्यों नहीं गाती है, वाई डज शी नॉट सिंग अ सॉन्ग, वो मुझसे बात क्यों नहीं करता, वाई डज ही नॉट टॉक टू मी, सोनम मुझसे मिलती क्यों नहीं है, वाई डज सोनम नॉट मीट मी, वो तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता, वाई डज ही नॉट लाइक यू। आगे नेक्स्ट वन है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करिए आप डू यू के साथ, कसम से अभी डू डस खत्म नहीं हुआ है, पेशेंस रखो, मैंने कहा था ना शुरू होने से पहले मास्टर बना दूंगा। ये एक टॉपिक की झलक दिखा रहा हूं मैंने कसम से जितने भी टॉपिक्स इंग्लिश स्पीकिंग से जुड़े हुए होते हैं ना, स्पीकिंग लेसन्स जो भी ग्रामेटिकल स्पोकन होता है वो पूरे का पूरा इसी टाइप से पढ़ाया है डायमंड स्पीकिंग कोर्स में। यूट्यूब तो बस झलक है, ट्रेलर है, कंप्लीट पैकेज कोर्स वहां पे आपको मिल जाएगा, एक एक टॉपिक ऐसे पढ़ा है कि आप उसके मास्टर बन जाओगे। डू यू प्लस V1, क्या तुम कॉफी पीते हो, डू यू टेक कॉफी, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, अब सामने वाले से सवाल जवाब करिए, ये प्रैक्टिकल लाइफ की बात है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, और सवाल जवाब सब सामने वाले से करना हो तो डू यू का यूज करते हैं। क्या तुम रोजाना यहाँ आते हो, डू यू कम हियर एवरीडे, क्या तुम गाना गाते हो, डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप लोग मुंबई में रहते हैं, डू यू लिव इन मुंबई, क्या तुम कार चलाते हो, डू यू ड्राइव अ कार, कार चलाना, ड्राइव अ कार, बाइक चलाना, राइड अ बाइक। अबे डोंट यू, क्या तुम कहानी की किताबें नहीं पढ़ते हो, डोंट यू रीड स्टोरी बुक्स, क्या तुम लेटर नहीं लिखते हो, डोंट यू राइट अ लेटर, क्या तुम कंप्यूटर नहीं चलाते हो, डोंट यू ऑपरेट अ कंप्यूटर, क्या तुम ट्रेन से सफर नहीं करती हो, डू यू नॉट ट्रैवल बाई ट्रेन, क्या आप जानवरों को पसंद नहीं करते हैं, डोंट यू लाइक एनिमल, क्या आप कॉफी नहीं लेती हो, डोंट यू टेक कॉफी, क्या आप सुबह 7 बजे नहीं जागते हो, डोंट यू वेकअप एट 7 o'clock या 7 AM। आगे चलो, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है WH फॉर्म में। हम वाई डू यू की बात करेंगे, यहाँ पे WH प्लस डू यू, तुम झूठ क्यों बोलते हो, वाई डू यू टेल अ लाई, तुम क्या पढ़ना पसंद करते हो, व्हाट डू यू लाइक टू रीड, तुम कहाँ ट्रेवल करना पसंद करते हो, वेयर डू यू लाइक टू ट्रेवल, तुम जागते कब हो, व्हेन डू यू वेक अप, व्हेन डू यू गेट अप, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, वेयर डू यू बिलोंग टू, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। आगे है WH प्लस डू यू, अब सिर्फ यू चलेगा यहाँ पे। तुम कौन सा रंग पसंद करते हो, विच कलर डू यू लाइक, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, तुम इसे कैसे सॉल्व करते हो, हाउ डू यू सॉल्व इट, तुम क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू डू, तुम कहाँ जाना चाहते हो, वेयर डू यू वांट टू गो, तुम ऑफिस कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू ऑफिस। अब WH प्लस डोंट यू, तुम काम क्यों नहीं करते हो, वाई डोंट यू वर्क, आप समय पर ऑफिस क्यों नहीं जाते हैं, वाई डोंट यू गो टू ऑफिस ऑन टाइम, तुम कड़ी मेहनत क्यों नहीं करते हो, वाई डोंट यू वर्क हार्ड, तुम शराब कब नहीं पीते हो, व्हेन डोंट यू ड्रिंक, तुम घर पर क्यों नहीं रुकते हो, वाई डोंट यू स्टे एट होम, तुम प्रैक्टिस के लिए क्यों नहीं जाते हो, वाई डोंट यू गो फॉर प्रैक्टिस, तुम मेरे प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं करती हो, वाई डोंट यू एक्सेप्ट माई प्रपोजल। अब है यहां पर वांट टू विथ डू या डोंट, हम वांट टू का यूज करेंगे डू डोंट के साथ। वांट टू का मतलब ये होता है चाहना, जैसे डू यू वांट टू, क्या तुम चाहते हो, क्या तुम यहां आना चाहते हो, डू यू वांट टू कम हियर, इन्फिनेटिव वाला यूज है यहाँ पे, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, एक वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ है वांट, क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो, डू यू वांट टू मीट मी, क्या तुम अब सोना चाहते हो, डू यू वांट टू स्लीप नाउ, क्या तुम मरना चाहते हो, डू यू वांट टू डाई, क्या तुम आराम करना चाहते हो, डू यू वांट टू टेक रेस्ट, क्या तुम अब एडमिशन लेना चाहते हो, डू यू वांट टू टेक एडमिशन, क्या तुम ये नौकरी पाना चाहते हो, डू यू वांट टू गेट दिस जॉब, क्या तुम मुझे डिस्टर्ब करना चाहते हो, डू यू वांट टू डिस्टर्ब मी, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, डू यू वांट टू क्वेरल विद मी, क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, डू यू वांट टू नो अबाउट मी, क्या तुम कुछ ऑर्डर करना चाहते हो, डू यू वांट टू ऑर्डर समथिंग। नेक्स्ट वन, अब आई डोंट वांट टू, मैं वहां जाना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू गो देयर। आपने यूट्यूब पर ऐसे भी बहुत सारे प्रैक्टिस लेसन देखे होंगे जहां टीचर्स बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, या जहां टीचर्स खुद ही बोल रहे हैं और आपको सुनना पड़ता है, यहां वो नहीं है। यहां ये है कि मैं बोल भी रहा हूं और आपको सेंटेंसेस दे रहा हूं कि अगर मैं नहीं रहूं तो PDF से आप प्रैक्टिस खुद से कर लें। मैं वहां जाना नहीं चाहता, बहुत मेहनत की गई है आपके इस एक डू डस के टॉपिक को आप पढ़ रहे हो यहाँ इस आधे घंटे की वीडियो में, इसको बनाने में हफ्तों 10 दिन खर्च होते हैं। मैं वहां जाना नहीं चाहता और इस तरह से मैंने सजाया, एक एक लेक्चर को एक हफ्ते 10 दिन लेकर मैंने तैयार किया डायमंड के। मैं वहां जाना नहीं चाहता और वहां 100 से ज्यादा वीडियोस आपको इस तरह की मिलेंगी खत्म, जहां यही नहीं कि आपको सिर्फ स्पीकिंग लेसन इस तरह के बताए गए, बल्कि बेसिक और एडवांस प्रैक्टिस के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन और रीडिंग और वो हर तरह के लेसन्स हैं, प्रोनाउंसिएशन के लेसन्स भी, रीडिंग के लेसन्स भी, अंडरस्टैंडिंग लेसन्स भी, वोकैबुलरी के लेसन्स भी, उसके बाद बेसिक प्रैक्टिस भी, उसके बाद एडवांस प्रैक्टिस भी, और सबसे बड़ी बात यहां तक भी पहुंचने से पहले आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए, इसके लिए स्टार्टर नाम से भी हमने वहां पर एक सेक्शन रखा है।
कोर्स हमारा इस तरह से डिजाइन है, आप कोर्स में एंटर किए, सबसे पहले आपको स्टार्टर से गुजरना होगा। जैसे एक रेस्टोरेंट में बंदा एंटर करता है, पहले स्टार्टर मंगाता है कुछ, उसके बाद अब पकवान ऑर्डर करेगा। हम भी आपको पहले अंग्रेजी के नेचर को समझाने के लिए स्टार्टर करवाते हैं। स्टार्टर के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आपको स्पीकिंग लेसन से गुजरना होगा, यही जो मैं करा रहा हूं। आप जब ये पढ़ लेंगे तो फिर आपको VRUP सेक्शन से गुजरवाऊंगा मैं, जहां आपकी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करूंगा, रीडिंग स्ट्रॉन्ग करूंगा, आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, फिर आपकी प्रोनाउंसिएशन को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। अब तक का इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे अफोर्डेबल, चीप नहीं अफोर्डेबल बोलेंगे, सबसे सस्ता कोर्स है स्टार्टर, फिर स्पीकिंग लेसन, फिर VRUP। आपने अब अंग्रेजी सीख ली यहां तक, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस 2 सेक्शन में कराऊंगा, बेसिक प्रैक्टिस लेसन्स एंड एडवांस प्रैक्टिस लेसन्स। इस 3 से गुजरने के बाद आपको इस 2 से गुजरना है। 5 फोल्डर होंगे, हर फोल्डर में कुछ वीडियोस और आपको PDFs मिलेंगे। आपका काम बन गया सिर्फ 299 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं वहां जाना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू गो देयर। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू मीट यू। मैं जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता, आई वांट टू लिव, आई डोंट वांट टू डाई। मैं कुछ ऑर्डर, मैंने कहा ना इंट्यूटिव पावर है जो आपसे बुलवाएगी। मैं कुछ ऑर्डर नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू ऑर्डर एनीथिंग। मैं जॉब छोड़ना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू क्विट जॉब। मैं इस शहर में रहना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू लिव इन दिस टाउन। मैं पैसे बचाना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू सेव मनी। मैं गलती दोबारा करना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू कमिट दिस मिस्टेक अगेन। गलती करना, सुसाइड करना, ये सब कमिट यूज करते हैं। कमिट मिस्टेक, कमिट सुसाइड, क्राइम करना, कमिट क्राइम। हाउ टू, अब देखो भाई, जो भी आता है, जहां भी आता है आपको लगाना आई नो हाउ टू। मुझे कार चलाना आता है, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मुझे खाना बनाना आता है, आई नो हाउ टू कुक। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे गिटार बजाना आता है, आई नो हाउ टू प्ले गिटार। मुझे फैसला करना आता है, आई नो हाउ टू टेक डिसीजन। मुझे तैरना आता है, आई नो हाउ टू स्विम। मुझे बड़ों की इज्जत करना आता है, आई नो हाउ टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। आई डोंट नो हाउ टू, क्योंकि मुझे ये सिखाना था डोंट डू और डज का यूज और डोंट और डजंट का यूज। तो पहले मुझे पॉजिटिव करा देना था, उसके बाद यहां लाना था। मैं भी सोच रहा था पता नहीं पॉजिटिव क्यों है, अब मुझे खुद समझ में आ रहा है कि आगे इसका नेगेटिव सिखाना था, इसलिए मुझे पॉजिटिव सिखाना पड़ा पिछली स्लाइड में। खैर, मुझे बात करना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू टॉक। मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मुझे झूठ बोलना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू टेल अ लाई। मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। मुझे ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन। मुझे तुम्हारी तरह अंग्रेजी बोलना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश लाइक यू। मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू मेक ऑनलाइन पेमेंट्स। क्या तुम्हें कार चलाना आता है? डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार? क्या तुम्हें डांस करना आता है? डू यू नो हाउ टू डांस? क्या तुम्हें गाना गाना आता है? डू यू नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग? क्या तुम्हें बड़ों से बात करना आता है? डू यू नो हाउ टू टॉक टू एल्डर्स? क्या तुम्हें ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना आता है? डू यू नो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन या हाउ टू कोप अप विद दिस सिचुएशन? क्या तुम्हें पैसे कमाना आता है? डू यू नो हाउ टू अर्न मनी? अबे जो काम आप नहीं करते वहां भी हम डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं। अब चूंकि मैं की बात है तो डू नॉट का यूज करेंगे आप। अच्छा आप बताओ, आपसे मैं बात कर रहा हूं जो आप इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे जो भी आप व्यूअर्स हो, आप कौन कौन सा काम नहीं करते हो लाइफ में, उस सब में आप डू नॉट लगाओ। जैसे मैं इंग्लिश में बात नहीं करता, आई डोंट टॉक इन इंग्लिश। मैं चाय नहीं पीता, आई डोंट टेक टी। मैं बहाने नहीं बनाता, आई डोंट मेक एक्सक्यूज। मैं झूठ नहीं बोलता, आई डोंट टेल अ लाई। मैं सवेरे नहीं जागता हूँ, आई डोंट वेकअप इन द मॉर्निंग। मैं रात को टेलीविजन नहीं देखता, आई डोंट वॉच टीवी। मैं दोस्तों को धोखा नहीं देता, आई डोंट चीट विद फ्रेंड्स। मैं गरीबों को नहीं सताता, आई डोंट ऑपरेस द पुअर। मैं अकेले रहना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू लीव अलोन। मैं गुमनाम मरना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू डू डाई एनोनिमस। अब प्रैक्टिस ऑफ नेगेटिव विद डू नॉट। वेट करो और देखो इस डू डस के लेक्चर को। थंबनेल में क्या लिखा था? मास्टर ना बना दिया तो कहना, ये मास्टर बना रहा हूं मैं आपको। और आप बोर भी नहीं होगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था मेरे इस कोर्स में एक इंट्यूटिव पावर है जो आपसे बुलवाती चली जाएगी और आपको मेहनत भी करना नहीं पड़ेगा। वरना आप अगर किताब और एक बुक ट्रांसलेशन की लेके बैठो और उसको फॉलो करो तो
तो इसको बनाने में आपको सुबह से शाम बीत जाएगा। आपको बोलना है, यू हैव टू स्पीक। ये आपके बनाने के लिए नहीं दिया है मैंने, बोलने के लिए दिया है। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनी एक्सक्यूज। मुझे ये पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट। मुझे जैकेट पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस जैकेट। तुम इसके बारे में नहीं जानते, यू डोंट नो अबाउट दिस। तुम ये करना नहीं चाहते, यू डोंट वांट टू डू दिस। तुम मेरे मैसेज का जवाब नहीं देते, यू डोंट आंसर माई मैसेज, यू डोंट रिप्लाई माई मैसेज। हम तुम्हें नीचे दिखाना नहीं चाहते, वी डोंट वांट टू शो यू डाउन। हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, वी डोंट वांट एनी एक्सप्लेनेशन, या वी नीड नॉट एनी एक्सप्लेनेशन। हमें कार नहीं चलाना आता, वी डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। वे लोग मुझे बुलाना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू कॉल मी। वे लोग मंडे को ऑफिस नहीं जाते, दे डोंट गो टू ऑफिस ऑन मंडे। वे लोग मेरे बारे में नहीं जानते, दे डोंट नो अबाउट मी। ये था आई, ये था यू, ये था वी, ये था दे, और अब सेट 2 में प्रैक्टिस होगी ही की, शी की, सोनम की और इट की। वो झूठ नहीं बोलता, ही डज नॉट स्पीक, ही डज नॉट टेल अ लाई। वो मुझे पसंद नहीं करता, ही डज नॉट लाइक मी। वो इसे गंभीरता से नहीं लेता, ही डजंट टेक इट सीरियस। वो रोजाना योगा नहीं करती, शी डजंट डू योगा एवरी डे। वो रात को टेलीविजन नहीं देखती, शी डजंट वॉच टेलीविजन एट नाइट। वो चाय नहीं पीती, शी डजंट टेक टी। सोनम मुझे परेशान नहीं करती, सोनम डजंट डिस्टर्ब मी। सोनम अंग्रेजी में बात नहीं करती, पर वो अंग्रेजी जानती है। सोनम डजंट टॉक इन इंग्लिश बट शी नोज इंग्लिश। सोनम खाना नहीं बनाती क्योंकि उसको बनाना नहीं आता। सोनम डजंट कुक बिकॉज शी डजंट नो हाउ टू कुक। ये अच्छा नहीं दिखता, इट डजंट लुक गुड। ये अब काम नहीं करता, इट डजंट वॉक एनी मोर। या तुम्हें सूट नहीं करता, इट डजंट सूट यू। सेट नंबर 3 है इंटेरोगेटिव की प्रैक्टिस है। क्या मैं तुम्हें तकलीफ देता हूँ, डू आई डिस्टर्ब यू? क्या मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचता हूँ, डू आई थिंक रॉन्ग अबाउट यू? क्या मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करता, डू आई नॉट हेल्प यू? क्या तुम मेरे बारे में जानते हो, डू यू नो अबाउट मी? क्या तुम दिल्ली में नहीं रहते, डोंट यू लिव इन दिल्ली? क्या तुम इंस्टाग्राम यूज करते हो, डू यू यूज इंस्टाग्राम? क्या हम तुम्हें नहीं चाहते, डोंट वी वॉन्ट यू? क्या हम आपको डिस्टर्ब करते हैं, डू वी डिस्टर्ब यू? क्या हम वहां रोजाना जाते हैं, डू यू गो देयर एवरी डे? क्या वे लोग इंग्लिश में बात करते हैं, डू दे टॉक इन इंग्लिश? क्या वे लोग लंदन में रहते हैं, डू दे लिव इन लंदन? क्या वे लोग तुम्हारी इंसल्ट करते हैं, डू दे इंसल्ट यू? प्रैक्टिस सेट 4। क्या वो अपनी जॉब को पसंद करता है, डज ही लाइक हिज जॉब? क्या वो टाइम पर काम खत्म करता है, डज ही फिनिश वर्क ऑन टाइम? क्या वो रोजाना ऑफिस जाता है, डज ही गो टू ऑफिस एवरी डे? क्या वो कार नहीं चलाती, डज शी नॉट ड्राइव अ कार? क्या वो अपने कपड़े नहीं धोती, डज शी नॉट वॉश हर क्लॉथ्स? क्या वो तुम्हें सपोर्ट करती है, डज शी सपोर्ट यू? क्या सोनम अभी इस कंपनी में काम नहीं करती, डज सोनम वर्क इन दिस कंपनी नाउ? क्या सोनम तुमसे मिलना चाहती है, डज सोनम वांट टू मीट यू? क्या सोनम तुम्हारा ख्याल रखती है, डज सोनम केयर अबाउट यू? क्या ये रोशनी में काम करता है, डज इट वॉक इन लाइट? क्या ये तुम्हें तकलीफ देता है, डज इट हर्ट यू? क्या ये पुराना दिखता है, डज इट लुक ओल्ड? अब लॉन्ग सेंटेंस की प्रैक्टिस। ये अभी आप डू डज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ना आपने शुरू के 8 मिनट में था, पढ़ लिया लॉन्ग सेंटेंस विद डू डज। और उसके बाद आपका अगर वो आयुर्वेद वाला और हल्का भारी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको डू और डज को सीखने से नहीं रोक सकती है। मेरा नाम कौन नहीं जानता, पर कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं करता, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं रहता। Who doesn't know my name, but no one supports me, no one stands with me. अब मैं किसी का सपोर्ट नहीं लेना चाहता। Now, I don't want to take anyone's support. मैं अपने रास्ते खुद बनाना चाहता हूँ। I want to make my path on my own, या myself. मुझे नहीं पता, I don't know वो मेरे कॉल को क्यों नहीं उठाता है, why doesn't he pick my call? पर एक बात मैं जानता हूं, बट आई नो वन थिंग, कि वो मेरे बारे में सकारात्मक नहीं सोचता, दैट ही डजंट थिंक पॉजिटिव अबाउट मी। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू शो यू डाउन, पर एक बात मैं जानता हूं, बट आई नो वन थिंग, कि ये गलत है, दैट इट्स रॉन्ग, और ये तुम्हें शोभा नहीं देता, एंड इट डजंट सूट यू। ये लॉन्ग सेंटेंसेस थे प्रैक्टिस करने के, लेकिन ये उसकी एक झलक थी बस लॉन्ग सेंटेंस के प्रैक्टिस की। मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, और आपसे एक सपोर्ट चाहता हूं कि अगर वाकई आपको मेरा काम, मेरी मेहनत और ये मेरी थ्योरी, मेरे ट्रिक्स, मेरी टेक्निक अच्छी लगी, तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में इस बात को जरूर लिखेंगे और इस वीडियो को अपने हर एक जानने वाले से शेयर करेंगे जिनके अंदर अंग्रेजी सीखने की आग है। और प्ले स्टोर पे जाकर एक बार लिंगो ऐप को डाउनलोड करके आप डायमंड स्पीकिंग कोर्स से जुड़ के मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। सिर्फ 299 का कोर्स है। पूरी मेहनत, पूरे डेडिकेशन के साथ मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा कोर्स तैयार किया है। आपके सपोर्ट की जरूरत है और मुझे यकीन है कि आप
जरूर उसको सीखेंगे, जरूर इस अकेडमी को सपोर्ट करेंगे आप। लव यू लॉट, हैव अ ग्रेट डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू समटाइम्स बिगर, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ सम बोनांजा टॉपिक। हैव अ ग्रेट डे।